कंपैटिबिलिटी ऑफ ISAR सिस्टम, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है कंपैटिबिलिटी का मतलब। द टर्म इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम इन इट्स वाइडेस्ट सेंस कवर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न विद द कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ISAR का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो इसमें स्टोरेज से लेकर रिट्रीवल हर चीज़ इसमें आ जाता है। द मेन पर्पज़ ऑफ कंपैटिबिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसमें स्टोर तो हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब और रिट्रीवल भी हो जाता है। कंपैटिबिलिटी मतलब होता है शेयर करना किसी चीज़ को, रिसोर्सेज को। तो इसमें कंपैटिबिलिटी कर दिया। इसका पूरा नाम है स्टोरेज रिट्रीवल। तो इसमें सिर्फ हम लोग स्टोर करते थे और खोजते थे, लेकिन कंपैटिबिलिटी जब लगा दिया तो मतलब इसको शेयर भी कर सकते थे। इसका नीड क्यों आया? सबसे पहले फैसिलिटीज एक्सचेंज द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स एमंग सिस्टम्स। ICT ने एक सिस्टम दे दिया कि हम कंप्यूटर में भी इसको शेयर कर सकते हैं। इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव एंड वेरी मच ग्रेटर। अब इसमें देखो, हम बहुत ही ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट बन गया जिसमें हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। इन ऑटोमेटेड सिचुएशन एब्सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी लीड्स टू लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अगर कंपैटिबिलिटी भी नहीं होगा, जिसमें शेयर नहीं किया जा सकता, तो उससे क्या होगा कि लॉस हो जाएगा, एफिशिएंसी में कमी हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी घट जाएगा। तो इसलिए ये कुछ नीड था जिसकी वजह से इसको लेकर आया गया। एरियाज़ ऑफ कंपैटिबिलिटीज़ इन द ISAR सिस्टम। कौन कौन से एरियाज़ हैं? सबसे पहले सिस्टम और कंपोनेंट्स। कौन कौन से सिस्टम इसमें आते हैं? कॉरपोरेट, साइंटिफिक, रिसर्च, एकेडमिक, ये सारे लोग इसमें आते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड इज़ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन। ये सारे लोग हंग्री हैं, भूखे हैं नॉलेज के लिए, तो इन सबको ये नॉलेज मिलता रहे, इसीलिए आया। दूसरा रिकॉर्ड फॉर्मेट। बिब्लियोग्राफी जो है वो आराम से रिकॉर्ड किया जा सकता है ढेर सारे फॉर्मेट्स में, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और तो इसके लिए भी शेयर करना पड़ेगा ना, कि बिब्लियोग्राफी को अगर हम लोग ढेर सारे फॉर्मेट्स में डालना चाहें डेटा को, तो फिर उसके लिए भी शेयर करना पड़ेगा रिकॉर्ड फॉर्मेट करने के लिए। डेटा फॉर्मेट्स, कई फॉर्मेट्स में जो डेटा है उसको शेयर किया जा सकता है, तो उसमें भी अगर हमें बदलना है तो करना पड़ेगा। मीडिया फॉर्मेट, रिट्रीवल फॉर्मेट, इंटरफेस कैपेबिलिटी, तो इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी था। प्रिंसिपल इशूज़ ऑफ द कंपैटिबिलिटी इन द ISAR सिस्टम। क्या क्या इशूज़ आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम आती है इंटरऑपरेबिलिटी। कि मतलब interoperability refers to ability of the information system to operate the conjunction with other encompassing communication protocols hardware। interoperability मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कई जगहों से ऑपरेट करता हो, ठीक है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, प्रोटोकॉल्स में, ढेर सारी चीज़ों, कई लेयर्स में जब ऑपरेट करता है तो उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो उसकी एक प्रॉब्लम आती है डिसेमिनेट करने में। दूसरा स्केलेबिलिटी, कि बहुत ही इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजिव बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो ये एक प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की। तो ऑनलाइन IR सिस्टम्स होता है, इसमें 2 स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, Z39.50, ठीक है। अप्रोचेज़ कौन कौन से हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अप्रोचेज़, सबसे पहले मल्टीटास्क अप्रोच। ये हर ऑल फील्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, नेम, मेथड्स, टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन, हर चीज़ इसमें होता है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव साइंटिफिक कैरेक्टर। तो ये मल्टीटास्क कर सकता है, मेन चीज़ यही समझ में जो आ रहा है। इंटरेक्टिव प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, जिसमें हम फार्मूलेट, इस मेथडोलॉजी में फॉर्मेट द मेस इन द प्लानिंग, मीन्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपैटिबिलिटी ऑफ
वो ISR ISAR सिस्टम में होता है। थैंक यू वेरी मच।